Hello students, in this video we are going to start the exercise portion of chapter sound. So let's start. Number 1, A short answer type questions. Number 1, define motion. ये आंसर आपको पेज नंबर 208 पे मिलेगा. 208 पे आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन दिख रही है वेव मोशन, तो इसकी वन लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है, यही आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2, when sound is produced by a vibrating object, which form of energy is transformed into sound energy? Answer is mechanical energy. So you will write, when sound is produced by a vibrating object, mechanical energy is transformed into sound energy. तो आपको क्या करना है, which form of energy आपको नहीं लिखना है क्वेश्चन में, ठीक है. यहाँ से लेके ये वाला पार्ट आप नहीं लिखेंगे. फिर आप यहाँ से लिखेंगे, when sound is produced by a vibrating object, mechanical energy is transformed into sound energy. Then question number 3, give 2 examples to justify that sound waves are mechanical waves. Answer is, sound waves are mechanical waves because mechanical waves are incapable of transforming its energy through vacuum, and sound waves cannot travel through vacuum. Example, slinky waves, water waves, stadium waves and jump rope waves. Next question number 4, what is a longitudinal wave? ये आपको पेज नंबर 209 पे मिलेगा. सो पेज नंबर 209 पे आप देखेंगे नॉलेज डेस्क के अंदर ये आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है. तो लास्ट की एक लाइन छोड़ के बाकी पूरा डेफिनेशन है. तो अ वेव विच कैन बी से लेके आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव तक ये आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन? This is given on page number 208. So here it is. 208 पे आप देखेंगे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन दोनों आपको दिए हुए हैं. दोनों लाइंस इसी पैराग्राफ में दोनों आंसर हैं. कंप्रेशन आर द रीजन्स वेयर मीडियम पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर एंड द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर आर हायर. On the other hand, rarefactions are the regions where medium particles are spread apart and the density as well as pressure are low. तो ये दोनों ही आपको definitions यहाँ पे दी हुई हैं. So this is your answer number 5. Question number 6, state 3 requisites for a medium so that sound can be propagated through it. This is given on page number 208. सो जस्ट वेव मोशन वाला आंसर आपने जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे रिक्विजिट्स ऑफ अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव थ्रू इट. तो इसको आप यहाँ से स्टार्ट करके और ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये 2 लाइंस लिखेंगे. देन ABC करके आपको द मीडियम शुड बी इलास्टिक, द मीडियम शुड हैव इनर्शिया, द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस. सिर्फ इतना लिखेंगे, ठीक. Then question number 7, define amplitude and frequency of a wave and give their SI units. Page number 210 पे ये आपको मिलेगा. So on page number 210 पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही आपको एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ दिया हुआ है. तो आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन आपको लिखनी है. तो द मैग्नीट्यूड से लेके आपको साउंड वेव तक लिखना है, मैंने मार्क कर रखा है. और फिर आपको यहाँ पे यूनिट दी हुई है kg/m³. फिर वेवलेंथ को भी आपको 2 लाइंस लिखनी है और उसके बाद में यू हैव टू राइट द SI यूनिट. तो आप नीचे देख सकते हैं SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर. तो ये वाली एक लाइन भी आप इसके साथ इंक्लूड करेंगे. तो दिस इज योर आंसर नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव रिलेटेड टू इट्स टाइम पीरियड? शो इट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन. अगेन पेज नंबर 210 पे दिया हुआ है ये आंसर. और क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख लेते हैं. स्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. तो ये दोनों आंसर आपको पेज नंबर 210 पे मिलेंगे. सो दिस इज पेज नंबर 210. यहाँ पे आप देखेंगे आंसर नंबर 8, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ वेव. तो ये आपको पूरा यहाँ तक एक्सप्रेशन लिखना है. देन नेक्स्ट आंसर नंबर 9 के लिए जस्ट नीचे आ जाएंगे. यहाँ पे आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. सो दिस इज योर आंसर नंबर 9. और इसका एक पार्ट यानी कि 2-3 लाइन्स जो हैं वो नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 211 पे दी हुई हैं. दिस इज पेज नंबर 211 और इसको आपको यहाँ तक लिखना है V इज इक्वल टू F लेमडा, ठीक है. तो ये सारा इंक्लूड करके देन दिस इज योर आंसर नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स. हाउ डज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वेरी विथ टेम्परेचर? आंसर, स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, सेकेंड टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. If the temperature is high, the speed of sound is more, and if the temperature is low, the speed of sound will be slow, right? Question number 11 we are not doing. Then come to question number 12.
Show graphically a sound wave and mark compressions and rarefactions on it. This is given on page number 209. सो यहाँ पे आप पेज नंबर 209 पे देखेंगे 7.8 फिगर बना हुआ है. इसमें जो सी वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला जो फिगर है इतना, ठीक है, यही आपको बनाना है आंसर नंबर 12 के लिए. क्वेश्चन नंबर 13. अरेंज द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो यू विल स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम हियर. द से लिखेंगे, ठीक है. The speed of sound in gases, solid and liquid in an ascending order of magnitude is, then you will write V gas, then V liquid, then V solid, यानी कि velocity of gas, उसके बाद उससे ज़्यादा liquid में, फिर उससे ज़्यादा solid में, right? So this is your answer number 13. Question number 14. In which condition the speed of sound is more and why? तो यहाँ पे आपको दो दिया हुआ है, व्हेन एयर इज ड्राई और व्हेन एयर इज ह्यूमिड एंड कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर वेपर. तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है. इस आंसर का रीजन आपको मिलेगा 214 पेज नंबर पे. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट नंबर 7, ठीक है. पॉइंट नंबर 7 आप पूरा लिखेंगे. यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है कि क्यों स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इंक्रीज रहती है. तो ये पूरा पॉइंट आपको आंसर नंबर 14 में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन? फॉर विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर ह्यूमन ईयर्स मोर सेंसिटिव? आंसर इज द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन इज 20 Hz to 20,000 Hz. Then B, the range of frequencies which are most sensitive to human ears are 2,000 Hz to 3,000 Hz. Question number 16. Name the sounds of frequencies given below. ये चार आपको दिए हुए A, B, C, D. Earlier I was thinking to give you as a homework, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कर दिया है. एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया. You have to find out, right? So 5 Hz infrasounds और infrasonic, 500 Hz ऑडिबल और सोनिक वेव्स, 50 kHz अल्ट्रासोनिक. अब 5 kHz आपको फाइंड आउट करना है, राइट. देन 17th, व्हाट इज अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग? दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 216. 216 पे यहाँ पे नॉलेज टेक्स्ट के अंदर आपको दिया हुआ है अल्ट्रासोनिक क्लिनिक टेक्निक इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर क्लीनिंग ऑफ पेशेंट्स टीथ. तो ये आंसर आपको लिखना है फॉर आंसर नंबर 17, राइट. Question number 18. How do bats search out their prey in dark? This is given on page number 218. So this is page number 218 और यहाँ पे 8th point जो है, इसकी जो फर्स्ट 2 लाइन्स है ये आपको इसके आंसर्स के लिए लिखनी है. और टुगेदर विद दिस ये फिगर भी आपको इसके साथ ड्रॉ करना है.